कविता की शादी आज से 10 वर्ष पहले सरला के बेटे महेश से हुई थी। महेश अक्सर अपने काम के सिलसिले से बाहर ही रहता था और जब भी घर आता तो अपनी पत्नी से कहता, सरला तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल तो रख रही हो ना? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी माँ और मेरी माँ अलग है क्या? मैं तो सासू माँ का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती हूँ। इतने में महेश की माँ सरला भी आ जाती है। वो अपने बेटे को देखकर कहती है, अरे बेटा महेश, तू कब आया? आने से पहले फोन तो करता, मैं तेरे पसंद की सब्जी बना देती। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही चला आया। आप लोगों की याद आई तो आ गया। माँ तू ठीक तो है ना? तेरी बहू ख्याल तो रख रही है ना? ये बात सुनकर सरला शांत हो जाती है। दरअसल सरला की बहू कविता ने अपनी सास को कभी माँ माना ही नहीं था। वो महेश की गैर मौजूदगी में सरला को तंग करती थी। बासी रोटी और नारियल के टुकड़े में पानी दिया करती थी। महेश ने जब माँ को खामोश देखा तो बोला, माँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, शांत क्यों हो गई? क्या कविता कुछ कहती है आपसे? अरे नहीं नहीं बेटा, बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। ऐसी बहू पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। तभी महेश अपनी माँ को अपने पास बिठा लेता है और कविता से खाना लाने को कहता है। कविता रसोई से खाना ले आती है। दोनों माँ बेटी अच्छे से खाना खाते हैं। कुछ पल बीतने के बाद जब महेश वापस शहर गया तो कविता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और बोली, क्यों री, तू उनके सामने चुप क्यों हो गई? अगर उन्हें जरा भी शक हो जाता तो? बहू मुझे माफ कर दे। बहू की बच्ची, ये जो तेरे झूठे बर्तन हैं वो कौन धोएगा? तेरा बेटा, चल धोकर आ। जैसे ही सरला बर्तन लेकर चलती है वैसे ही कविता पीछे से गुस्से में अपनी सास को धक्का दे देती है, जिससे सरला गिर जाती है। यही नाटक रोज घर में होता। उधर महेश को लगता कि उसकी माँ खुश है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी माँ की जिंदगी सबसे ज्यादा दुख में गुजर रही है। सरला जब भी दुखी होती तो अपने भगवान से ही अपना दुखड़ा रोती। वो भगवान कृष्ण पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। एक दिन उसने घर के मंदिर में बैठकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने तेरी इतनी भक्ति की, लेकिन मुझे इस तरह की बहू क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। तभी कविता आ जाती है और अपनी सास को कहती है, अच्छा भगवान से शिकायत कर रही है मेरी, पर सुनो, भगवान से शिकायत बाद में करना, पहले जाकर खाना बनाओ महारानी। बूढ़ी सरला रोते हुए चली जाती है। इधर भगवान श्री कृष्ण से राधा जी कहती हैं, प्रभु कविता ने तो सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं और आप अपने भक्त के दुख भी कम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? आखिर सरला को कब आराम आएगा? हे राधे, इसमें सारा दोष सरला का ही है, क्योंकि जिस वक्त उसने अपने बेटे की शादी कविता से की थी तब उसको मैंने संकेत भी दिया था, लेकिन दहेज के लालच में उसने सोचा नहीं। लेकिन उसने मेरी भक्ति करके अपना जीवन सुगम बनाने के लिए जो रास्ता चुना है उसमें इसे आराम मिलेगा। बस देखना भाग्य का खेल कहाँ तक जाता है। इधर सरला बेचारी एक तरफ घर में नौकरों से बदतर जिंदगी जी रही थी तो दूसरी तरफ कविता मौज उड़ा रही थी। जब कविता का मूड खराब होता तो वो सरला को यातनाएं देने लगती और महेश जब भी घर आता तो सती सावित्री बन जाती। एक दिन की बात है जब सरला तपती दोपहरी में खाना मांगने कविता के पास आई और अपना नारियल का टुकड़ा आगे करते हुए बोली, बहू नारियल के टुकड़े में पानी दो, कुछ खाने को दो। दिन भर चरती रहती है और भूखी ही रहती है। आज खाना जब मिलेगा जब तुम शाम के लिए लकड़ी लाओगी और चूल्हे पर खाना बनाओगी। जाओ और लकड़ी का इंतजाम करके आओ। बेचारी सरला धूप में निकल जाती है जंगल की तरफ लकड़ी लेने। आसमान में धूप और पेट में भूख सरला को तोड़ रही थी। तभी वो अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और सरला को साधारण मनुष्य के रूप में आकर उसकी मदद करते हैं और सरला को लेकर घर आते हैं। उन दोनों को देखकर कविता कहती है, अरे मैंने तुझे लकड़ी लाने को कहा था, तू ये लड़का कहाँ से उठा लाई? तभी भगवान कहते हैं, मैं लड़का नहीं हूँ, मेरा नाम तो तारणहार है। माँ जी मुझे जंगल में बेहोश मिली थी, इसीलिए इनकी मदद की मैंने और इन्हें यहाँ ले आया। क्यों मदद की तुमने? ये मर जाती तो कम से कम धरती का बोझ तो कम हो जाता। अब ले आए हो तो आओ अंदर और जाओ यहाँ से। भगवान सरला को अंदर ले जाकर कविता के बेड पर ही लिटा देते हैं। जब कविता ने ये देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तुरंत अपनी सास के दोनों पैरों को पकड़ा और नीचे गिरा दिया और बोली, नमक हराम बुढ़िया, मैंने आज ही चादर बदली है और तूने गंदी कर दी। और तुझे पता है कि तेरी खटिया उधर पड़ी है तो रोक नहीं सकती थी इसे, और तू ज्यादा दया दिखा रहा है इस पर। इतना ही है तो ले जाना इसे अपने घर। देवी, तुमने माँ समान सास को गिराया है, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसीलिए अभी इनसे माफी मांगो, कहीं इनके बेटे ने देख लिया तो तुम्हारी आफत आ जाएगी। क्या आफत आ जाएगी? और भगवान मुझे तो माफ ही कर देंगे, क्योंकि मैं रोज भोग लगाती हूँ। तू यहाँ से जाता है कि तुझे भी भगवान के पास पहुँचा दूँ। तभी भगवान जोर जोर से हंसने लगे और एक चमत्कार हुआ। कविता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कविता का पति महेश दरवाजे पर डंडा लिए खड़ा था। उसने गुस्से में आकर सबसे पहले अपनी पत्नी को मारा। अपनी पिटाई होते देख गुस्से में जैसे ही कविता ने भगवान को पकड़ा, वैसे ही भगवान अपने दिव्य रूप में आ गए और कविता को चेतावनी देते हुए बोले, हे दुष्ट नारी, तूने आज सारी सीमाएं लांघ दी है, इसीलिए आज से तू एक कोढ़ी की जिंदगी जिएगी। तुझे इस कोढ़ से तभी छुटकारा मिलेगा जब तू अपनी सास की सच्ची सेवा करेगी। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के वचन के अनुसार कविता कोढ़ी हो गई और पछताने लगी। महेश ने भी कविता को छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ अलग रहने लगा। कविता को जब एहसास हुआ तो उसने भगवान के मंदिर में माफी मांगी और अपनी सास की श्रद्धा से सेवा की और वो कोढ़ के श्राप से ठीक होने लगी। श्रेया एक खूबसूरत और पढ़ाई में बहुत ही होशियार लड़की थी जो दिल्ली में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। श्रेया के पिता मुकेश रामनगर में सिल्क और कॉटन के कपड़ों के व्यापारी थे। रामनगर में कोई उनसे ज्यादा अमीर नहीं था। माला, जो कि मुकेश की दूसरी पत्नी थी, बाला को अपने परिवार से कम और रुपया पैसों से ज्यादा प्यार था। आज श्रेया की पढ़ाई पूरी हो गई है और वो दिल्ली से अपने घर रामगढ़ आ रही है। घर में खुशी का माहौल है। मुकेश माला से कहता है, अब माला, अब आज हमारी बेटी कितने सालों बाद अपने घर आ रही है। अब तुम उसकी पसंद का खाना बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं की महारानी आ रही हो जो उनके पसंद का खाना बनाऊं। माला श्रेया से बहुत नफरत करती थी क्योंकि श्रेया माला की बेटी नहीं थी। श्रेया मुकेश की पहली पत्नी की बेटी थी जो श्रेया को जन्म देते वक्त गुजर गई। इसलिए मुकेश ने अपनी सारी जमीन जायदाद श्रेया के नाम कर दी थी। मुकेश श्रेया को घर ले आता है। श्रेया घर में आने के बाद सबसे पहले माला से जाकर मिलती है। माँ, आप कैसी हो? मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। श्रेया को पता था कि माला उसकी सौतेली माँ है, लेकिन फिर भी श्रेया माला को बहुत प्यार करती थी। श्रेया एक अच्छी डॉक्टर बन गई थी। अब वो अस्पताल में काम करती थी। एक दिन मुकेश माला से कहता है, अब माला, अब श्रेया बड़ी हो गई है, काम की जिम्मेदारी भी समझती है। अब इसलिए उसके लिए लड़का देखना चाहिए। अब उसकी उम्र हो गई है शादी की। हाँ, आप सही कहते हैं। अच्छा, फिर श्रेया की प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो सब उसके नाम पर है। अब तो वो सब उसका ही है। माला को बहुत गुस्सा आता है। वो श्रेया की सारी प्रॉपर्टी चाहती थी,
इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी और उसने किया भी वैसा ही। वो श्रेया को मारने के लिए सुपारी देती थी। धीरे धीरे शादी तय हो जाती है और शादी के दिन जब सब शादी में लगे थे तब वो गुंडा मंडप में चुपके से आग लगा देता है, लेकिन अपने लगाई आग में माला खुद ही जल जाती है। सब उसको अस्पताल ले जाते हैं। क्योंकि श्रेया डॉक्टर थी इसलिए उसने माँ का इलाज खुद ही किया। कुछ घंटे बाद माला को होश आ जाता है। मुकेश बोलता है, माला, श्रेया ने तुम्हें बचा लिया। उसी ने तुम्हारा इलाज, वो तुम्हारे लिए बहुत रोई है, तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी श्रेया वहाँ आती है और माला से बोलती है, माँ, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा, ये आग मैंने ही लगवाई थी जिससे कि तुम मर जाओ और तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। माँ, ये सब क्यों? एक बार बोला तो होता आपने, मैं खुद सब कुछ आपको सौंप देती। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मुझे बचाया। तुम सच में लक्ष्मी हो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। एक बार फिर मंडप सजता है और श्रेया की शादी खुशी खुशी हो जाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रुक्मणी नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। दरअसल रुक्मणी के पिता नहीं थे। बात 1 महीने पहले की है, जब रुक्मणी का पिता मोहन गांव के बाजार में बिरयानी की दुकान चलाया करता था। उनकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। उनकी दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी रहा करती। उनकी बिरयानी शहर में भी बहुत मशहूर थी। कभी कभी तो मोहन को शहर से भी बुलावा आ जाया करता, शादी या फिर किसी दावत में बिरयानी बनाने के लिए। लेकिन एक दिन घर से शहर लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब मोहन अस्पताल में भर्ती रहता है तब आशा उससे मिलने आती है। तब मोहन आशा से कहता है, आशा, मुझे माफ कर दो, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सका। इतना कहकर मोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है और आशा फूट फूट कर रोने लगती है। वो जान चुकी थी कि उसको ही अपनी बेटी का ध्यान रखना है और अपना जीवन चलाना है। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घर का पैसा, राशन सब खत्म होने लगा और फिर आशा ने लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उससे उन दोनों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। एक दिन आशा बैठकर रो रही थी और रुक्मणी उसे देखकर सोचती है, आज माँ इतनी उदास क्यों है? क्यों ना मैं माँ के लिए अच्छी सी बिरयानी बना दूं, जैसे कि पापा बनाया करते थे। दरअसल जब मोहन बिरयानी बनाया करता तब रुक्मणी मोहन के पास ही रहती थी और देखा करती थी कि कैसे उसके पापा बिरयानी बना रहे हैं। रुक्मणी फिर बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है और अपनी माँ को खिलाती है। बिरयानी खाने के बाद आशा को अपने पति के हाथों के स्वाद की बिरयानी याद आ जाती है। आशा ने अपने घर में कड़ी मेहनत की घर को चलाने के लिए, लेकिन अब उससे घर नहीं चल पा रहा था। और इधर रुक्मणी के हाथ की बिरयानी खाकर आशा ने सोचा कि क्यों ना फिर से अपने पति की बिरयानी की दुकान को शुरू किया जाए, क्योंकि रुक्मणी के हाथों में भी वैसा ही जादू था जैसा कि मोहन के हाथों में था। बेटी रुक्मणी, तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल वैसा ही जादू है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा के बिरयानी की दुकान को फिर से शुरू करें। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हम फिर से पापा की दुकान शुरू कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि रुक्मणी और आशा के पास बिरयानी बनाने के लिए सारी सामग्री नहीं थी। उन्होंने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी, उधार लिया और सभी ने उनकी मदद की। किसी ने चावल दिया, किसी ने मसाले दिए तो किसी ने मटकी दी। रुक्मणी ने अपनी मेहनत और प्यार से बिरयानी बनाई और शाम होते ही दोनों बाजार में एक बार फिर बिरयानी की दुकान लगाते हैं। बिरयानी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ आने लगी। सभी लोग बिरयानी की वाहवाही करने लगे। आशा बहन, हमने तो सोचा था कि अब शायद हमें इतनी अच्छी बिरयानी फिर खाने को नहीं मिलेगी। हाँ आशा बहन, इस बिरयानी में बिल्कुल मोहन भैया जैसा स्वाद है, मजा आ गया। उस दिन आशा और रुक्मणी की अच्छी कमाई हुई, जिससे उन लोगों ने सारा उधार चुका दिया। उसके बाद दोनों ने बिरयानी बेचकर खूब पैसा कमाया और इज्जत बनाई और खुशी खुशी रहने लगे। माता से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती,
और गणेश जी तो माता के परम भक्त थे। अपनी मातृ भक्ति के कारण ही वो शंकर जी और उनके गणों से भिड़ गए थे। एक बार की बात है, माता पार्वती उनकी कुछ सखियों के साथ खड़ी थी। तभी एक सखी बोली, पार्वती बहन, आपके द्वार पर कोई गण नियुक्त नहीं है, पर वही शंकर जी के द्वार पर शिवगण उपस्थित है। स्त्री जनित चीजों पर गण की आवश्यकता पड़ती है। आपको भी अपने द्वार पर एक गण नियुक्त करना चाहिए। इससे स्त्री के मान मर्यादा की भी रक्षा होती है। पार्वती जी को ये विचार अच्छा लगा और ये सब कहकर उनकी सखियां वहां से चली गईं। उसी क्षण माता पार्वती जी ने अपने महल से एक बालक की उत्पत्ति की। उस बालक ने देवी को प्रणाम किया। माता ने उस बालक का नाम गणेश रखा। गणेश जी माता पार्वती से बोले, बताओ माँ, मेरे लिए क्या आदेश है? बेटा, मेरी अनुमति के बिना इस महल में किसी को भी प्रवेश मत करने देना, चाहे वो कोई भी हो। इतना कहकर माता महल के अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ शंकर जी आते हैं और महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गणेश जी उनको रोकते हुए कहते हैं, आप कौन हैं? आप इस वक्त महल के अंदर नहीं जा सकते हैं। हे बालक, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं पार्वती का स्वामी हूँ? तुम इस द्वार पर से हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। मुझे माफ करें प्रभु, परंतु मैं आपको इस महल के अंदर नहीं जाने दे सकता। शंकर जी गणेश जी की बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चले गए और कैलाश पर जाकर नंदी को सारी बात बताते हैं। नंदी गणेश जी के पास आकर बोलते हैं, हे बालक, मैं तुम्हें प्रेम से बोल रहा हूँ, तुम इस द्वार से हट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम सही नहीं होगा। अगर आपको इस महल के अंदर प्रवेश करना है तो पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा और मुझे हराकर आप इस महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नंदी को गणेश जी की बात अच्छी नहीं लगी और वो अपनी शक्तियों से गणेश जी पर प्रहार करते हैं, परंतु गणेश जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। श्री गणेश जी अपनी लाठी नंदी पर छोड़ देते हैं। लाठी नंदी के पास जाकर उनको बहुत मारती है और नंदी वहाँ से गायब हो जाते हैं और कैलाश जाकर शंकर जी को सारी बात बताते हैं। तभी वहाँ इंद्रदेव और नारद मुनि आ जाते हैं। कौन है वो बालक जो मुझे महल के अंदर प्रवेश करने से रोक रहा है? इंद्रदेव, आप उसे अपनी भाषा में समझाइए, अन्यथा मैं उसे प्राण दंड दूंगा। नारायण नारायण, हे प्रभु, वो एक छोटा सा बालक है और माता पार्वती के द्वार का गण है, हम उसे कैसे दंड दे सकते हैं? शंकर जी किसी की बात नहीं मानते हैं और दोनों देव को समझाकर गणेश जी के पास भेज देते हैं। इंद्रदेव और नारद मुनि गणेश जी के पास आकर बोलते हैं, नारायण नारायण, हे बालक, तुम इस द्वार से हट जाओ और प्रभु शंकर को महल के अंदर जाने दो। गणेश जी उनकी कोई बात नहीं मानते हैं। तभी इंद्रदेव क्रोधित होकर अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके गणेश जी पर वार करते हैं। गणेश जी उस शक्ति को देखकर अपने आप को एक सुरक्षा कवच में घेर लेते हैं। वो शक्तियां गणेश जी के पास जाकर वापस आ जाती हैं। गणेश जी को इंद्रदेव के प्रहार से कुछ भी नहीं होता है। ये नजारा देख इंद्रदेव और नारद मुनि वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और भगवान शंकर के पास जाकर सारी बात बताते हैं। शंकर भगवान को बहुत क्रोध आता है और वो महल की ओर चल देते हैं। उन्हीं के साथ नंदी, इंद्रदेव और नारद मुनि भी उनके साथ आने लगते हैं। भगवान शंकर द्वार पर आ जाते हैं और क्रोध में आकर गणेश जी के ऊपर त्रिशूल चला देते हैं। त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये बात जैसे ही माता पार्वती को पता लगी, वो विलाप करने लगी और शंकर जी से बोली, हे प्रभु, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं अपनी शक्तियों से पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। पार्वती जी की ये बात सुनकर और नंदी से बोले, नंदी, उत्तर दिशा में जाओ और जिस प्राणी का मुख उत्तर दिशा में हो उसका शीश ले आओ। नंदी जाते हैं और एक हाथी का शीश लेकर आ जाते हैं। शंकर जी अपनी शक्तियों से वो सिर गणेश जी के धड़ से लगा देते हैं और उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं। गणेश जी जीवित हो जाते हैं और अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं।